जय हिंद। स्वागत है रमेश जी इसमें। इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में समझेंगे। तो मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, जब घनानंद का शासन इससे पहले चल रहा था, मौर्य वंश से पहले घनानंद का शासन चल रहा था, उसी के समय जो सिकंदर आ रहा था भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो उसी को रोकने के लिए चाणक्य उसके दरबार में गए थे, घनानंद के दरबार में। तो घनानंद ने इनको वहाँ से बेइज्जत कर कर उनको निकाल दिया। तो वहीं वो आए तो उन्होंने कसम खाया कि घनानंद तेरे साम्राज्य का मैं अंत करा दूंगा। तो वही आए, कसम खाए और गए, तक्षशिला गए, और वहीं उनको एक शिष्य था, शिष्य बनाए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। वो एक छोटी जाति का, शूद्र जाति का था। वहीं उन्होंने क्या किया, उसको परवरिश किया और उसको अच्छी ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देकर जब वो बड़ा हो गया तो उसे छोटे छोटे युद्ध कराते कराते उसको एक बहुत योद्धा, वीर योद्धा बनाए। और उसके बाद उन्होंने ये घनानंद क्या होता था, घनानंद अपने प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता था, उसी को ये रोकने लगे। धीरे धीरे इसको युद्ध करते करते रोकने लगे। और जब इसके पास बहुत बड़ी सेना हो गई इसके चाणक्य के पास, तब इन्होंने उस पर हमला किया घनानंद पर, तब घनानंद को हराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे? तो शूद्र जाति के थे, छोटे बिरादरी के ये थे। इनका जन्म हुआ था 345 बीसी में। इन्हीं के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य उसके गुरु थे। जब ये राजा बना तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने? तो चाणक्य बने, प्रधानमंत्री उसके चाणक्य बने। जब ये बना राजा तो सबसे पहले, जब ये राजा बना तो सबसे पहले चाणक्य ने किसको मारने के लिए कहा? घनानंद से युद्ध करने के लिए कहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना लेकर और घनानंद पर आक्रमण कर दिया। नंदवंश के राजा घनानंद पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने से पहले आक्रमण किया तो ये घनानंद क्या हुआ, उसमें वो आक्रमण, जब ये युद्ध हुआ दोनों के बीच, तो घनानंद उसमें हार जाता है। तो उसकी एक बेटी रहती है दुर्धरा। ज़्यादातर हराने में इसी का मदद था, हरवाने में ज़्यादातर इसकी बेटी का मदद था, इसको घनानंद को हराने के। तो दुर्धरा से किसका विवाह कर लिया? चंद्रगुप्त ने विवाह कर लिया। किससे? दुर्धरा से। इसको मारकर, और चंद्रगुप्त ने दुर्धरा से इससे विवाह कर लिया, इसकी बेटी से, घनानंद की बेटी से इसने विवाह कर। अब क्या होता है, जब विवाह कर लिया तो वो वहीं रहने लगा। तो क्या होता है, उसके बाद कुछ वर्षों के बाद सेल्यूक्स निकेटर होता है, वो मगध पर आक्रमण कर देता है। वो समझता है कि उस समय अभी राजा घनानंदी पर वो जब आक्रमण करने आया, तो देखा तो वहाँ का राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया, इस युद्ध में हरा दिया। इसकी जानकारी किसने बताया? तो एम्पियंस ने बताया कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करने आया था, तो उसी ने बताया था, एम्पियंस ने बताया था। अब ये क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर उस युद्ध में हारने लगता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको हरा देता है। तो जब हारने लगता है तो वह अधीनता स्वीकार कर लेता है, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। यानी अब उसकी सेना में मिल जाता है, अब उसके तरफ हो जाता है। तो उसने एक प्रस्ताव दिया कि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलन का ही नाम था कार्नेलिया, हेलन या कार्नेलिया से इसने विवाह करने के लिए कहा। चंद्रगुप्त ने इससे विवाह कर लिया। ये चंद्रगुप्त की जो दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी कौन थी? तो पहली पत्नी दुर्धरा, जो घनानंद की पुत्री थी। और जो ये हेलन थी, हेलन या कार्नेलिया, तो ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। इससे उसने चंद्रगुप्त ने शादी कर लिया। और दहेज में सेल्यूकस निकेटर ने एरिया, आराकोसिया, जियोडोसिया, पेरिस 4 बड़े शहर उसने दिए। किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। कौन से शहर? 4 शहर दिए, जो इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया जो आता है पूरा, वो दहेज में मिला था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। तो अखंड भारत का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। पूछता है कि अखंड भारत का राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद जब वो ले लेता है पूरा, उसको चला जाता है, तो फिर उससे पूछता है एक दिन, इससे पूछता है हेलन से कि तुम्हारे पिता युद्ध करने क्यों आए थे? तो उसी ने बताया कि उनको हाथी चाहिए था। तो चंद्रगुप्त ने उन्हें बुलाया और उन्हें 500 हाथी गिफ्ट में दे दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में किसने दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब यहाँ से सेल्यूकस निकेटर जा रहा था तो उसने अपना एक राजदूत छोड़ा वहाँ पर,
हेलन की देखभाल करने के लिए, क्योंकि हेलन जो बोलती दूसरी भाषा बोलती थी और यहाँ के लोग दूसरी भाषा, तो उसने राजदूत भेजा, छोड़ा किसको, मेगास्थनीज को, वहीं राजदूत छोड़ा उसको देखभाल करने के लिए, कार्नेलिया का देखभाल करने के लिए उसने एक राजदूत भेजा था। हम उससे आगे बढ़ते हैं। एक वहाँ एक गोरखपुर में अभिलेख मिला है जिसका नाम था शाहगोर अभिलेख। शाहगोर अभिलेख में जो गोरखपुर में मिला था, उस अभिलेख में ये लिखा था कि आपातकाल के समय राजा अपने प्रजा की किस तरह मदद करता है। तो उसका जो निर्माण उसका मिला है प्रमाण, तो कहाँ से मिला है, तो शाहगोर अभिलेख से। आपातकाल के समय मदद राजा किस तरह अपनी प्रजा का करता है, तो इसके बारे में जो चर्चा मिली है तो शाहगौर अभिलेख से मिली है। वो कहाँ है, गोरखपुर में। इसके बाद फिर एक और जूनागढ़ अभिलेख मिला, जिसमें बताया जाता है कि जूनागढ़ में जो जूनागढ़ में यानी गुजरात का जो एरिया है जूनागढ़, उसमें सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जानकारी कैसे मिली, तो ये जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में एक रुद्रक दामन नाम का एक शासक था वहाँ का, उसी ने पता लगाया कि ये झील किसने बनवाया था। तो उसी ने अभिलेख में लिखा था कि इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मैं इस झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ, निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो पुनर्निर्माण करवाया था रुद्र दामन शासक ने। पुनर्निर्माण उस झील का करवाया था। वो झील किस लिए बनाई गई, ताकि वहाँ के जो जूनागढ़ के लोग हैं वहाँ खेती कर सके, इसीलिए उस झील का निर्माण किया गया। अब इससे आगे समझते हैं। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस नाम दिया, किसको, सेंड्रोकोटस नाम किसको दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा। उसको पहचान किसने किया, तो विलियम जोन्स, जो विलियम जोन्स थे, ये इतिहास यहाँ का भी पढ़े थे और यूरोप का, दोनों जगह का इतिहास पढ़े थे। तो उन्होंने देखा कि हर जगह लिखा था चंद्रगुप्त मौर्य, पर इसकी किताब में जब वो देखे तो सेंड्रोकोटस लिखा हुआ था। तो उन्होंने उसको पहचान किया और पहचान करके बताया कि सेंड्रोकोटस जो शब्द दिया गया है ये चंद्रगुप्त मौर्य ही का नाम है, इसको सेंड्रोकोटस कहा गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा, तो जस्टिन ने। और पहचान किसने किया, तो पहचान किया विलियम जोन्स ने। अब हम लोग इससे आगे समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उसके दरबार में ये प्रधानमंत्री थे। उन्हीं का नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उन्हीं को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इनके पिता का नाम था गुणी। इनके पिता का नाम क्या था, गुणी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी, तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किए थे चाणक्य ने। उसमें कितने लेसन थे, तो 15 लेसन। और वो कैसी किताब है, तो एक राजनैतिक किताब है। इन्हीं के जैसा ठीक व्यक्ति यूरोप में किताब लिखा था जिसका नाम था मैकियावेली। उसने किताब लिखी द प्रिंस। तो इन दोनों की तुलना कराई जाती है। मैकियावेली की तुलना किससे कराई जाती है, तो मैकियावेली की तुलना कराई जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की किताब जो है अर्थशास्त्र से। द प्रिंस पुस्तक की किससे तुलना कराई जाती है, अर्थशास्त्र से। और मैकियावेली की तुलना कराई जाती है चाणक्य से। मैकियावेली की तुलना चाणक्य से, क्योंकि इन दोनों ने जो किताब लिखी वो सेम थी। अपने प्रजा के बारे में, कैसे देश चलाना उसके बारे में इसमें लिखा गया, और क्या क्या नियम है उसमें लिखा गया। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया है 4 नियम। साम दाम दंड भेद जो बताया गया है कि पहले साम का मतलब है पहले बातचीत करके सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर इस पर नहीं माने तो दाम लगाना। दाम का मतलब पैसे से किसी वस्तु को खरीद लेना, या अगर किसी पैसे से खरीद लेना वो हो जाता है दाम। दंड का मतलब न्याय से, दंड का मतलब न्याय या मारपीट से हासिल करना। भेद का मतलब है गुप्तचर के द्वारा वहाँ से जानकारी ले लेना, तो वो भेद हो गया। तो उसी को कहा गया साम दाम दंड भेद। इसके बारे में हम चारों समझ गए इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 7 सिद्धांत दिए। 7 सिद्धांत राजा के लिए, 7 उन्होंने सिद्धांत दिए कि ये राजा के पास योग्यता होनी चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि राजा जो है योग्य होना चाहिए, योग्य राजा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा,
उसका अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री भी अच्छा होना चाहिए, योग्य मंत्री भी होना चाहिए। और दुर्ग, दुर्ग का मतलब उसका जो एरिया रहे वो किला बंदी होना चाहिए। दुर्ग का मतलब किला बंदी। उसके बाद उन्होंने कहा चौथा कि जन, जन का मतलब होना उनके पास बहुत संख्या, ज़्यादा संख्या में जनता होनी चाहिए और जो जनता में अच्छे लोग हों। तो चौथा उन्होंने ये बताया। पांचवा उन्होंने बताया दंड, दंड यानी न्याय। उन्होंने बताया कि दंड यानी न्याय व्यवस्था उनको अच्छे रखना है। और छठा उन्होंने बताया कि कोष, कोष का मतलब है राजा के पास अच्छे खासे धन होने चाहिए, तो उन्होंने कोष को बताया। कोष का मतलब क्या होता है? धन। सातवां उन्होंने बताया कि राजा के पास मित्र यानी जो प्रजा उसमें उसके राज्य दरबार में जो रहते हैं मित्रों की संख्या अच्छी होनी चाहिए, तो मित्र अच्छे होने चाहिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बुढ़ापा आ जाने के बाद उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था बिंदुसार। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि ये उतना योग्य शासक नहीं था। यही बस कहा जाता है कि योग बाप का बेटा था और ये योग बेटा का वो बाप था, तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि योग बाप का बेटा था और योग बेटा का बाप था। इसी के बारे में बस इतना ही बीच में पढ़ जाता है, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है। अब बिंदुसार के बारे में समझते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हो जाती है? तो ये किस धर्म को अपना लेता है? तो ये जैन धर्म को अपना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है जैन धर्म को अपना लेता है। जैन धर्म, ये जैन धर्म को अपना लेने के बाद, जैन धर्म जब अपना लेता है, अपना लेने के बाद भद्रबाहु के साथ जब वहाँ अकाल पड़ता है मगध में, तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त चला जाता है श्रवण बेलगोला में और वहीं उसको सल्लेखना विधि से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठता है? तो बिंदुसार बैठता है। बिंदुसार के ही समय में दो गुप्तचर आए थे, दो राजदूत आए थे जिसका नाम था डायमेकस, एक सीरिया से आया था और एक डायनेसियस जो मिस्र से आया था। डायमेकस जो सीरिया से आया था, जो डायनेसियस है ये मिस्र से आया था। इसी के शासनकाल में जो डायमेकस आया था, सीरिया के शासक ने बिंदुसार से कहा कि वहाँ से मदिरा और सूखा अंजीर और मदिरा यानी शराब और सूखा अंजीर मांगा था और कहा कि मुझे एक दार्शनिक चाहिए। कौन भेजा था? ये कहकर डायमेकस से सीरिया का शासक डायमेकस से कहकर भेजा था कि बिंदुसार से कहना कि मदिरा और सूखा अंजीर और दार्शनिक चाहिए। बिंदुसार ने सूखा अंजीर दिया और मदिरा शराब दिया और कहा कि हम लोग दार्शनिक को नहीं देते। दार्शनिक का मतलब जो दार्शनिक लोग अच्छी बातें जीवन जीने के लिए बताते हैं, तो दार्शनिक उन्होंने देने से मना कर दिया बिंदुसार। तो याद रखिएगा बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आए थे? तो दो, एक डायमेकस जो सीरिया से आया था और डायनेसियस जो मिस्र से आया था, ये राजदूत थे। ये सीरिया के राजा के राजदूत डायमेकस और डायनेसियस जो था ये मिस्र का राजदूत था। बिंदुसार के दो बेटे हुए, एक का नाम था सुसीम और एक का नाम था अशोक। आगे चलकर अशोक बहुत महान बनता है। सुसीम जो है कश्मीर का राजा रहता है, सुसीम जो होता है कश्मीर का राजा रहता है और अशोक जो होता है अवंती का राजा होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में अशोक के बारे में। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।